इस वक्त मैं सहारनपुर में मौजूद हूं और आपको बता दें अभी से कुछ दिन पहले पंचकुला में नेशनल लेवल पर जो है कंपटीशन हुआ, उसी में सहारनपुर के अभिषेक चौधरी ने जो है सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके की वहां पर कंडीशन थी, किस तरीके की प्रतियोगिता थी ये। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सर, मेरा नाम अभिषेक चौधरी। ये हमारी ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में आर्म रेसलिंग की नेशनल प्रतियोगिता थी वहाँ पे, जिसमें हमारे पूरे भारत से ही खिलाड़ी आए थे। वहाँ पे सभी स्टेट के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। कम से कम वहाँ पे 8,000 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। सहारनपुर से हम यहाँ पे 8 खिलाड़ी नेशनल प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था, जिसमें मेरा रजत पदक आया है और एक लड़की है उसका और 80 वेट में उनका कांस्य पदक आया है। जैसे आप वहां पर गए तो किस तरीके के कंपटीशन थे, मतलब कि इस कैटेगरी में है, ये कैटेगरी में ये खेलेंगे, किस तरीके का था? जी, मेरा जो रजत पदक आया है मेरा अंडर 90 में आया है, अंडर 90 वेट में। और वहाँ पे जो है दिल्ली पुलिस की टीम आ रखी थी और एसएसबी की जो मेरी फाइट हुई थी वो एसएसबी के साथ हुई थी, जिसमें मेरा रजत पदक आया है। तो आपकी जो फाइट हुई, चलो आपने बताया कि फाइट हुई, तो शुरुआत आप गए वहां पे, एंट्री कितने दिन पहले से चल रहा था, कितने टाइम में चला है, क्या कुछ वहां की सुविधाएं थी, और भी कितना टाइम लगा इसमें, मतलब? ये 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये कंपटीशन चला वहाँ पे। जी, इससे पहले भी मैं कई बार नेशनल प्रतियोगिता में और इंटरनेशनल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर चुका हूँ। मेरे 2 गेम है, एक ताइक्वांडो और आर्म रेसलिंग। ताइक्वांडो में मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल और इंटरनेशनल में मेरा रजत पदक रहा है। तो वहां पर जो था आपका रेसलिंग का था? जी, ये मेरा आर्म रेसलिंग का था जी, नेशनल प्रतियोगिता। चलो ये तो था आपका वहां पे प्रतियोगिता। इससे पहले आपने शुरुआत कहाँ से की, थोड़ा सा दर्शकों के जाने की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी, सहारनपुर से या कहीं और पे पहले तैयारी की इसकी? मैंने पहले ताइक्वांडो की प्रतियोगिता की तैयारी की है, ये दिल्ली एकेडमी में की है मैंने। और उसके बाद आर्म रेसलिंग की मैंने ग्वालियर में प्रैक्टिस की है और अपनी वेट ट्रेनिंग में घर पे भी करता रहता हूँ और जिम में जाके भी प्रैक्टिस करता हूँ और स्टेडियम में भी प्रैक्टिस करता हूँ मैं आर्म रेसलिंग की। अभी मेरा आर्म रेसलिंग का इंटरनेशनल का कंपटीशन है ये 2025 में, अभी मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। और नेशनल प्रतियोगिता हमारी ताइक्वांडो की भी है, मैं उसमें भी प्रतिभाग करूंगा, अभी जो जनवरी में होगी। तो आपने इतनी मुकाम हासिल किए हैं, तो शुरुआत में आपका कैसे लगा कि नहीं ये मेरे को इसी में जाना है फील्ड में? क्रिकेट भी था, फुटबॉल भी है, लगातार देखते हैं स्पोर्ट्स में जो है क्रिकेट को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो आपने इस फील्ड में आने की कैसे सोची? मैं प्रतिभाग जो है स्कूल टाइम से ही मुझे स्पोर्ट्स का शौक था। मैं स्कूल टाइम से ही रनिंग में प्रतिभाग किया, मैंने एथलीट में मैंने स्टेट खेला है, लॉन्ग जंप में खेला है। स्कूल से ही मैं प्रतियोगिता में खेलने जाता था, तो वहीं से मैंने मोटिवेट होके जो हमारे पीटीआई थे वो मुझे उन्हें काफी मोटिवेट मिलता था मुझे उनसे। वो मुझे खिलाने भी ले जाते थे, कहीं जिला स्तर की प्रतियोगिता होगी। तब तो इतने मतलब सुविधा भी नहीं थी, तो मैं अपने घर पे भी रनिंग की प्रैक्टिस करता था। सुबह ही 4 बजे उठ के रनिंग की प्रैक्टिस करता था, लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करता था। उससे ही धीरे धीरे फिर मैं गेमों के बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने ताइक्वांडो गेम ज्वाइन किया। ताइक्वांडो की मैंने प्रैक्टिस की, फिर मैंने देहरादून में प्रैक्टिस की ताइक्वांडो की, जब मेरा कॉलेज देहरादून में था। उसके बाद मैंने दिल्ली एकेडमी में प्रैक्टिस की, टोकास एकेडमी में, ताइक्वांडो की और आर्म रेसलिंग की। तो आपने बताया था कि देहरादून प्रैक्टिस करी, दिल्ली, तो आप सहारनपुर में रह रहे थे, तो सहारनपुर में उस तरीके की सुविधा नहीं थी क्या यहाँ पर? सहारनपुर में उस टाइम ना तो नेशनल लेवल के उस टाइम कोच थे और प्रैक्टिस के हमारे पास स्टेडियम में भी इतने साधन नहीं थे कि अच्छे से हम प्रैक्टिस कर पाए। अब तो सरकार काफी स्टेडियम भी बहुत डेवलपमेंट कर दिया है कि अब तो सुविधाएं हैं हमारे सहारनपुर स्टेडियम में, पहले नहीं थी इतनी सुविधाएं। और पहले खिलाड़ी का ना तो उतना सम्मान था, कोई खेल के आता था तो यही बोलते थे कि हाँ भाई कहाँ घर से बाहर कहाँ खेलने जा रहा है, तो मतलब घर वाले भी नहीं ज्यादा खेलों को करते थे पहले। तो यानी आप ये कहना चाहते हो कि आज के टाइम में सरकार ने जो है स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा रुख किया है, तो लग रहा है कि हाँ भविष्य में कुछ और भी सुधार होंगे सहारनपुर के स्टेडियम में अंदर? जी, स्टेडियम में अब तो बहुत सुधार हो रहे हैं। अब बच्चा खेल के भी आता है तो उसे सम्मान भी मिलता है। जी जी। तो मेरा आखिरी सवाल था कि आज के टाइम में जो है स्पोर्ट्स कह रहे हो कि स्पोर्ट्स अच्छी चीज है, लेकिन हम देखते हैं कि लगातार लोग जो है नशे की तरफ भी भाग रहे हैं, युवा जो है नशे का ज्यादातर नशे की तरफ ही हो रहे हैं, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हम स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स करो, कोई भी गेम ले लो, अगर हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो हमारी शारीरिक शक्ति भी बढ़ेगी और मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी हमारी, और बुद्धि का भी विकास होगा और हम नशे से भी बचेंगे। हमारा शरीर फिट रहेगा तो हम नशे की तरफ भी नहीं जाएंगे, हम डेली अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, नशे से बचेंगे हम। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। तो ये थे अभिषेक चौधरी, जिन्होंने बताया कि फिलहाल अब इनकी इंटरनेशनल की तैयारी भी जोरों शोरों पर चल रही है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।